नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले तो सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सभी साथी लोग दीपावली का त्यौहार है और सभी साथी लोग अच्छे से फटाका फोड़ें, अच्छे से त्यौहार को मनाएं। अब अपनी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। जैसा कि बहुत से बच्चे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार आप लोग 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से बहुत से बच्चों के लगातार धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इंतजार था आप लोगों को जिस चीज़ का, फाइनल आंसर की का। लगातार हमारे पास बच्चे कमेंट कर रहे थे कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी, और आपकी फाइनल आंसर की भी आपकी जारी हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है बच्चों का लगातार कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट किस डेट में आएगा, कितने बजे तक आएगा, और साथ साथ में रिजल्ट के बाद जितने मेरे साथी लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं कि कट ऑफ से बहुत बच्चे परेशान हैं, और ख़ास करके मैं देख रहा हूं कि लड़कियों के लिए, लड़कियां जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार आप लोगों के लिए वैकेंसी भी अच्छी खासी है। और माननीय सीएम साहब ने भी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी रैलियों में उन्होंने कहा है कि अब रात में, जैसे कि रात में जो 112 चलती है, वहाँ पर भी लड़कियों की अब तैनाती हो गई, क्योंकि अब लड़कियों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बढ़ाई गई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लड़कियों की संख्या बढ़ाई गई है, तो उसकी वजह से अब आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ये समझ लीजिएगा, अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दीपावली का त्यौहार है, सीएम साहब ने, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कि पहले ही बोल चुके हैं कि आपका त्यौहार अच्छा मनने वाला है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे हैं ऐसे जिनके नंबर अच्छे खासे हैं। और साथ साथ में अब सबसे ज़्यादा फेरबदल होने वाला है वो किसमें, नॉर्मलाइजेशन में। और साथ साथ में जिन बच्चों के गलत, जैसा कि आपको पता है, किसी पाली में मैंने देखा है 7 प्रश्न गलत हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि प्रश्न गलत हैं। तो वो गलत प्रश्नों का क्या होने वाला है, क्या उसके नंबर मिलेंगे या फिर आपको वहीं से माइनस कर दिया जाएगा, तो इस वीडियो में आपको पूर्णतः सभी जानकारी मिलने वाली है। और साथ साथ में मैं सभी साथियों को बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। और जितने साथी लोग हैं, जैसे कि मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आपकी यूपी पीएससी और एसएसएफ और जेल बॉर्डर और यूपी एसआई की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये भर्ती की प्रक्रिया आपको मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूपी पुलिस के लिए, जिसके बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप जाइए और जाके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जैसी भर्ती आएगी तो उसकी सारी अपडेट्स एंड जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन पहले आप 60,244 के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनके लगातार हमारे पास कमेंट्स एंड प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, जिसमें सबसे पहले आपकी बात होगी फाइनल आंसर की के बाद। मैंने देखा है कि फाइनल आंसर की के बाद बहुत से बच्चे ऐसे थे जो आंसर की आने से पहले 210, 215, 180, 190 इस प्रकार से नंबर बता रहे थे। लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद ज़्यादातर सभी बच्चों के नंबर घटे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में और गलत प्रश्न के बारे में पहले एक बार अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए किसी भी शिफ्ट का बात कर रहा हूं मैं, आपकी 10 पालियों में परीक्षा हुई थी। जैसे मान लीजिए अगर आपकी पाली में 7 प्रश्न गलत हैं, या आपके 5 हैं, या 2 हैं, या 1 है, तो आपके 7 प्रश्न अगर आपके गलत हैं तो ये गलत प्रश्न के आपको अंक दिए जाएंगे। आप घबराएं ना, आप ये ना सोचें कि हमने जब आपकी आंसर की आई थी तब आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमने आपत्ति दर्ज नहीं कर पाई थी, तो क्या हमें नंबर मिलेंगे कि मिलेंगे। ये अगर एक बच्चे ने भी अगर आपत्ति दर्ज कर दी आपके पाली में, तो सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपके ये गलत प्रश्नों के लिए बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न था, वो आप समझ चुके होंगे। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए
बहुत से बच्चे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि 23 तारीख वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। 23, 24, 25, 30 और 31 ये आपकी परीक्षा थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के जो लगभग हैं, मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट नंबर हैं वो लगभग 15 से 16 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर आप लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं जिसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपकी फर्स्ट वाली थी 23 तारीख को, उनको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए अगर उसको नंबर मिल रहे हैं 16, तो आपको सेकंड वाली पाली थी तो इसमें नंबर मिलेंगे जाके आपके 12, 25 को नंबर मिलेंगे आपके 10, 30 को नंबर मिलेंगे आपके 8 और 31 नंबर 6। इस प्रकार से जो आप सर्कल देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपको बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं। लेकिन मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा, ये हम सभी लोग जो बता रहे हैं ये सिर्फ आंकड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन जिसका रियल है वो मैं ये बताना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो फायदा होगा कि जिस पाली का आपका जो आपकी 10 पालियों में परीक्षा हुई थी, जिस पाली का पेपर हार्ड था उसी पाली को फायदा होने वाला है। अगर आप समझ लीजिए, अगर 30 का हार्ड था तो 30 को मिलेंगे 16 नंबर, अगर 31 को था तो 31 को मिलेंगे, अगर 25 को था 25 को मिलेंगे। ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे अंदाज से जो आपका पेपर हुआ था, जो मैंने पेपर देखा था, उसमें सभी पेपर लगभग 19-20 का अंतर था। किसी पाली में 20 मतलब किसी में 19, इस प्रकार का था। तो ये समझ लीजिए आपको इस प्रकार से नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये सभी को फायदा मिलने वाली है। अब ज़्यादातर बच्चों के लड़कियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा परेशान है लड़कियाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सी लड़कियाँ कमेंट कर रही हैं क्या 150 नंबर हैं, क्या रनिंग करें कि नहीं करें, 150 नंबर बैठ रहे हैं, रनिंग करें कि नहीं करें। देखो पहले एक बात समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा, UR, OBC, SC, ST और AWS, ये फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अगर आपके नंबर हैं, जो आपके नंबर 180 से लेके 190 प्लस बैठ रहे हैं, UR कैटेगरी की बात कर रहे हैं मैं। OBC की बात की जाए तो अगर आपके नंबर 165 से लेके आपके 175 के बीच में, और अगर AWS की बात की जाए तो 160 से लेके 170 के बीच में। ठीक है, और SC की बात की जाए तो SC की अगर बात की जाए तो 155 से लेके 165 के बीच में, और ST की बात की जाए तो 148 से लेके 155 के बीच में। अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, लड़कियों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं, ये बताया है अगर आपके नंबर इधर 2 या 5 कम ज़्यादा बैठ रहे हैं, 2 या 5 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं, 2 या 5 अगर आपके कम ज़्यादा बैठ रहे हैं हर नंबर में, तो आप ये ना सोचें कि हाँ मैंने ये क्योंकि मैंने तो इसका जो आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डाटा निकाला है। तो अगर आपके नंबर यहाँ पर ST कैटेगरी लड़की अगर 140 नंबर है तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप भी अपना दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। ये जो नंबर बताए हैं मैंने, ये सिर्फ नंबर, इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं है, ये समझ लीजिएगा। ये बगैर नॉर्मलाइजेशन की मैंने कट ऑफ आपकी बताई है। ठीक है, अगर आपके नंबर यहाँ पर अगर SC लड़की है 150 नंबर बन रहे हैं तो आप भी अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकती हो। अगर यहाँ पर OBC लड़की 160 नंबर बन रहे हैं तब भी आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकती हो। ये मैंने आपको डाटा बता दिया है, क्योंकि अब आप अगर दौड़ नहीं करोगी तो आपके लिए बताना चाहूँगा कि रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। रिजल्ट के बाद ये समझ लीजिए जो आपको समय है वो सिर्फ 25 से 30 दिन मिलने वाले हैं। लास्ट बता रहा हूँ मैं, 25 से 30 दिन के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। अब एक बार रिजल्ट के बारे में समझ लीजिए। देखो रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया है कि जो हमारी परीक्षा हुई थी, जो हम जिस जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था कि एक दिन पहले फाइनल आंसर की आई थी और उसके बाद दूसरे दिन रिजल्ट आ गया था। तो हो सकता है कि इस भर्ती में भी ऐसा होने वाला है। तो आपकी 30 तारीख को अगर आपकी आंसर की आ गई है तो आज आपकी 31 तारीख है। ठीक है, 31 तारीख है, तो हो सकता है कि कभी भी 31 तारीख को कभी भी लगभग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को 10 बजे या 11 बजे कभी भी, ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट आता है, ज़्यादातर जो रिजल्ट आता है वो शाम की शिफ्ट में ही आता है। ज़्यादातर आप लोग देखना जो रिजल्ट आएगा वो शाम की शिफ्ट में ही आएगा। तो हो सकता है कि 31 तारीख, अगर आपका 31 तारीख को रिजल्ट नहीं आता है तो ये मान लीजिए कि आपका रिजल्ट है वो 2 नवंबर लास्ट डेट है।
तो जानकारी मिली है जो उसके मुताबिक मैं सभी साथियों को बता रहा हूँ। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीएम साहब ने भी बोला था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रिजल्ट आपका लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। लास्ट अक्टूबर आपका 31 है और ये आपकी 1-2 तारीख, तो लास्ट अक्टूबर में ही आप लोग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो जाए तो उसमें ये आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि रिजल्ट इतने दिन लेट हो गया है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, आप लोग हमसे जुड़े रहें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को जानकारी पूरी दे दूँगा। और जो नए साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राम राम, जय हिंद, हैप्पी दीपावली।